हेलो फ्रेंड्स, तो ये है पार्ट 2 मेरे ट्रैवल डायरी का। हम सुबह 4:30 बजे यहाँ पहुँचे थे और अब हो गई है सुबह और रोशनी में और भी सुंदर दिख रहा है रिजॉर्ट। हरी भरी घास, सामने स्विमिंग पूल, इजी चेयर्स रखे हुए हैं और पीछे दिख रही पहाड़ियाँ जो बहुत धुंधली हैं, इस पिक्चर में नज़र नहीं आ रही हैं। फिर हम निकले थे बाहर, थोड़ा-सा हमने सोचा चारों तरफ का व्यू भी देख लूँ। तो चारों तरफ नारियल के बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं, बहुत हरा-भरा है और सब कमरों के बाहर फ्लोरल प्लांट्स लगा रखे हैं जो इसकी सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। स्विमिंग पूल एरिया, चारों तरफ नारियल के पेड़ और कमरों के बाहर लगे हुए फ्लोरल प्लांट्स, सब कुछ कुल मिला के बहुत सुंदर था। अंदर था जिम एरिया, स्पा, इंडोर गेम और बाहर थे आउटडोर गेम्स। ये है आउटडोर गेम्स के लिए बनी हुई जगह। फिर था एक कॉरिडोर जो हमको हमारे कमरों तक पहुंचाता था। फिर हम चले मंदिर की ओर। तो ये है मंदिर का एंट्रेंस और हम चले अंदर। भक्तजन आ रहे हैं, भक्तजन जा रहे हैं। एक तरफ समुद्र की लहरें उछाल मार रही हैं, तो दूसरी तरफ है वो रास्ता जो हमें ले जा रहा है मंदिर की ओर। वो देखिए मंदिर दिख रहा है दूर से और इधर है ये समुद्र। ऋचा ने कैमरा पकड़ा हुआ है इस समय और हम जा रहे हैं मंदिर की ओर। थोड़ी दूर चलने पर हमें मिला एक कॉरिडोर। जब ज़्यादा भीड़ होती है तो इसमें काफ़ी लंबी लाइन लगती होगी, पर इस समय भीड़ न होने की वजह से हम एक सिंगल रास्ते से निकलकर मूषक राजा के पास पहुँचे। गणेश जी की सवारी, जिसके सामने आसपास लोग अपनी कामनाओं को, अपने अपने अभिलाषाओं को बोल रहे थे। नानू ने भी बोला। फिर मंदिर में दर्शन कर रहा, हमने कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, इसलिए हम दर्शन करके बाहर आ गए। बाहर एक प्रांगण था जिसके पीछे समुद्र लहराता दिख रहा था और जाली लगी थी ताकि कोई वहाँ जा ना सके। वहाँ कुछ फोटोग्राफी करी हमने और ये देखिए, एक तरफ है मंदिर, दूसरी तरफ है समुद्र। मंदिर है स्वयंभू गणपति भगवान का, बहुत सुंदर मंदिर है बाहर से, और अंदर है उनकी प्रतिमा जिसका फ़ोटो हम नहीं खींच सके थे, लेकिन मैंने उसको शुरुआत में लगाया हुआ है। ये लगी हुई लाइन दर्शनों के लिए। वहाँ से बाहर निकल के दूसरे रास्ते से हमको बाहर जाना था समुद्र के किनारे। बच्चे बहुत खुश थे और वापस आना ही नहीं चाहते थे। किसी तरह उन्हें समझाया कि हम फिर से समुद्र के किनारे जाएंगे और फिर हम वहाँ से चल पड़े। अब हम पहुँचे मैजिक गार्डन। बहुत ही अच्छी जगह थी घूमने लायक, क्योंकि वहाँ पर अंदर टिकट लेके जाओ। यह है मैजिक गार्डन। टिकट लेकर जाओ तो अंदर कई चीज़ें हैं जहां आप विजिट कर सकते हो। तो हम पहुँचे मैजिक गार्डन, टिकट खरीदा गया। बड़ा पत्ती है हम लोग हॉलर राधा में जाएंगे। ओके, मैं तो जाऊंगी। गोल गोल घूमना है। मैं तो सब में जाऊंगी। मैजिक देखने यार मजा आएगा। मानो को नहीं जाना। इधर 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 देख। फिर हॉलर बोला, पीछे देख पीछे। तो ये है एंट्रेंस मैजिक गार्डन का।
हम लोग इससे अंदर गए। हाँ, ये सबसे पहले हमको इन्फिनिट रूम दिखाई पड़ा जिसमें चारों तरफ मिरर लगे हुए थे। इस गार्डन में हमको बहुत ढेर सारे पशु पक्षी भी दिखाई पड़े। इसमें चारों तरफ मिरर थे ना, इसलिए अपनी इमेज का तो कोई लिमिट ही नहीं था, लिमिटलेस थी। ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ रंग बदलती हुई लाइट्स लगी थी और हमारे लिमिटलेस इमेजेस दिख रही थी, बहुत सारी। So many money. Oh my God! इसके बाद पहुंचे मिरर मेज में जहाँ हम सचमुच खो गए थे। एग्जिट तो उसके बाजू में। सब लोग साथ में रहो, पहली बात तो, नहीं तो शीशे में एक दूसरे को ढूंढ भी नहीं पाएंगे। ये रहे। इस तरफ से। अंदर जाओ, चलो अंदर जाओ, अंदर जाओ। नहीं जा पाते यार। अब यहाँ पर ला। हमको ग्लव्स दिए गए थे जिससे शीशे में निशाने पड़े, वहां से बाहर निकले और आगे था वाटर मिलेंगे हम लोग। टनल। इसका वीडियो नहीं बना पाए थे। उससे आगे 18 से 20 मिनट की एक 3D मूवी थी। सिनेमा में आगे जाएंगे तो पहले जादू देखो, जादू फिर दिखाएंगे। था एक मैजिक शो वो देखो जिसमें एक मैजिशियन ने अलग से थोड़ी ना लोगों को लेके कुछ जादू दिखाया और हम में से कुछ लोगों को इन्वॉल्व भी किया। इसके बाद निकले, मून ने थोड़े से झूले झूले। हम घोस्ट हाउस भी गए जहाँ पर डर बिल्कुल नहीं लगा पर हंसी ज़रूर आ रही थी। इस तरह से हमने मैजिक गार्डन की सैर करी और निकल गए बाहर। एक मिनट, एक तो सही, उस सही इधर देखो, थोड़ा इधर देखो। अब हम पहुँचे जय विनायक मंदिर। बहुत ही खूबसूरत, साफ सुथरा, शांत और आत्मिक सुख देने वाला। देखिए कितना सुंदर रास्ता दिख रहा है। इस रास्ते से चलते हुए थोड़ा दूर गए तो रास्ते में झाड़ियों को काट करके ओम और स्वस्तिक के निशान बनाए हुए देखिए पीछे दिख रहे हैं और पीछे मंदिर दिख रहा है। मंदिर के नीचे था एक तालाब जिसमें मछलियां तैर रही थी। कुछ लोग वहां बैठे हुए थे जिनको मुझसे अपने फ़ोटो खिंचवानी थी, तो मैंने उनके लिए थोड़ी सी कुछ फ़ोटोज़ खींच के दी और फिर इसके बाद हम लोग गए मंदिर के अंदर। देखिए कितना सुंदर मंदिर है, उतना ही शांति थी, हरा भरा था, बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ था। इस तालाब के पास में एक दो सीढ़ी नीचे उतरकर उधर पैर धोने की जगह थी और कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर यहाँ पर मोदक लेकर मूषक राजा बैठे थे। उनको प्रणाम करने के बाद मंदिर की सीढ़ियों को हमने चढ़ा। अंदर ये मंदिर है, अंदर एक चांदी की प्रतिमा है। यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन सब लोग अंदर नहीं आए थे। मून मानू बहुत थके हुए थे इसलिए उनको आराम करने के लिए बाहर छोड़ा था, इसलिए हमको भी थोड़ा जल्दी बाहर निकलना पड़ा। अंदर गणपति की चांदी की मूर्ति है जिसको प्रणाम करके हम बाहर निकले। फिर से मछलियों के दर्शन किए और बाहर आ गए। इसके बाद हम लोग फिर से चल पड़े आगे और एक और मंदिर में वो हमको लेके गए। थोड़ा नीचे उतरना था तो मैं और ऋचा शिव जी का मंदिर के अंदर गए। बहुत ही पुराना शिव जी का मंदिर है और उसके आसपास कुछ ऐसे अवशेष हैं जैसे पुराने किलों के भग्नावशेष हों। तो यहाँ पे खड़े होकर हम लोगों ने कुछ फ़ोटो खिंचवाए और वापस निकले। अब हम लोग वापस का रास्ता हमने पकड़ा क्योंकि बच्चे बहुत कह रहे थे कि उनको थोड़ी देर स्विमिंग पूल में भी अपना समय गुजारना है। तो हमने भी सोचा अब शाम हो चुकी है, रात होने से पहले उनको थोड़ी देर वहाँ स्विमिंग पूल में रुकने देंगे और हम वापस लौट पड़े। वापस लौटे बच्चे तो एक शावर लेकर स्विमिंग पूल में कूद गए और हम लोग आगे नाश्ता करने के लिए। मानू
तुम बड़े हो इससे तुम ध्यान रखोगे नहीं उधर। रहना तो नीचे छोड़ के लेके चलेंगे। तो आज के खास जगहों को तो हमने देख लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय।